नमस्कार दोस्तों। जो देश में आजकल बस ट्रक ड्राइवर्स की जो हड़ताल चल रही है, इसके पीछे का मूल कारण ये नए कानून नहीं है। इसके पीछे का मूल कारण है कि इन नए कानूनों की जो व्याख्या करके लोगों को समझाई जा रही है वो गलत है। इस तरीके से समझाया जा रहा है लोगों को कि अगर आपसे एक्सीडेंट हो गया है तो आपको मौके पर एक्सीडेंट के सीन पर रुकना पड़ेगा, और अगर आप वहां नहीं रुके हैं तो आपको जेल होगी, नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, आप गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे और 10 साल तक की सजा होगी, 10 लाख रुपए का जुर्माना हो जाएगा। ऐसा सब कुछ सुनने को मिल रहा है मीडिया में फ्रेंड्स, जो बिल्कुल गलत है। ये लोगों ने कानून की गलत व्याख्या करके लोगों को समझाया है। आज मैं आपको यह बता देना चाहता हूं फ्रेंड्स कि नए कानून में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि अगर आपसे भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको मौके पर रुकना ही रुकना है। कहीं भी नहीं लिखा है फ्रेंड्स। क्या लिखा है फिर वहां पे फ्रेंड्स? तो मैं आपको आज इस धारा के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं लीगल लैंप और मैं हूं संजीव सिकरवार, और मेरा दावा है फ्रेंड्स, अभी मैं जो आपको यहां बताने जा रहा हूं, मैं ये कह सकता हूं कि 99% चैनल्स ये नहीं बताते हैं कि कानून में क्या लिखा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिखा है कानून में कि अगर आपसे एक्सीडेंट हो गया है तो आपको मौके पर रुकना ही रुकना पड़ेगा। अगर देखो ऐसा समझाया जाएगा कानून को तो फिर ड्राइवर्स का डरना जायज है। क्यों डरना जायज है? क्योंकि अगर किसी से एक्सीडेंट हो गया और ड्राइवर जिसने एक्सीडेंट किया वो अगर सीन ऑफ क्राइम पर रुका, मौके पर रुका, तो चांसेस हैं कि भीड़ इकट्ठा होकर उसको चोट पहुंचा दे। वो उसको जरूर हो सकता है कि वो डेथ तक भी कर दे भीड़ उसकी। कानून केवल और केवल इतना कहता है फ्रेंड्स कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आप उस एक्सीडेंट को रिपोर्ट करेंगे पुलिस को या मजिस्ट्रेट को। क्या करेंगे? फिर से मैं बताता हूं आपको फ्रेंड्स कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां रुकने के लिए नहीं कहता कानून। कानून कहता है कि आप उस एक्सीडेंट को रिपोर्ट करेंगे किसी पुलिस ऑफिसर को या किसी मजिस्ट्रेट को। अब क्वेश्चन ये आता है कि रिपोर्ट करने का तरीका क्या होगा। कानून में तरीका नहीं बताया गया कि रिपोर्ट करने का तरीका यही होगा कि आप मौके पर रुकेंगे, पुलिस ऑफिसर आएगा, देन आप उसको रिपोर्ट करेंगे। नो, बिल्कुल नहीं लिखा गया है ऐसा कानून में। तो रिपोर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही एक्सीडेंट हो गया तो आप कुछ आगे भी निकल गए, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 5 मिनट आप चल गए, तब आप 112 112 पर कॉल करें और रिपोर्ट कर दें पुलिस ऑफिसर को कि एक पर्टिकुलर ऐसे ऐसे इस जगह पर एक्सीडेंट हो गया है। आप चाहें तो ये ना बताएं कि वो एक्सीडेंट आपसे हुआ है, आपको अपना डिफेंस करने का पूरा राइट है। और दूसरा, आप अगर फोन पर यह भी बता देंगे कि मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है, तो दोस्तों कानून यह कहता है कि पुलिस ऑफिसर को बताई गई बातें आपके खिलाफ नहीं पढ़ी जाएंगी। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आपको कानून दिखाता नहीं है फ्रेंड्स, केवल खुद पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उस समझ में आ गया वो आपको बता देते हैं। लेकिन मैं अभी आपको फ्रेंड्स यहां स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कानून कहता क्या है। ये कानून की बुक है, भारतीय न्याय संहिता, और इस बुक के अंदर धारा नंबर 106, जो पहले 304 कैपिटल ए आईपीसी हुआ करती थी, वो अब धारा 106 भारतीय न्याय संहिता हो गई है, जिसके ऊपर ये सारा बवाल चल रहा है। तो मैं आज अभी आपको ये धारा कहती क्या है वो अभी स्क्रीन पर दिखाऊंगा, और फिर आप खुद ही पढ़ के देख लेना फ्रेंड्स कि इसका मीनिंग निकलता क्या है और कहां इसमें बोला गया है कि आपको मौके पर रुकना जरूरी है। अगर आप मौके पर रुकेंगे तो डेफिनेटली ड्राइवर्स का जो डर है वो बिल्कुल ठीक है, वो गलत नहीं है, उनके ऊपर हमला हो सकता है। लेकिन नहीं, कानून में ऐसा नहीं लिखा है, उसको गलत तरीके से समझा जा रहा है, गलत तरीके से समझाया जा रहा है।
और उस गलत तरीके से समझाए जाने का कारण है कि ड्राइवर्स के मन में डर बैठ गया है, और उस डर का कारण है कि आज देश के अंदर इतनी बड़ी हड़ताल हो रही है, जो हड़ताल के पीछे का कोई कारण ही नहीं। तो मैं आपको वो स्क्रीन पहले इंग्लिश में दिखा देता हूं फ्रेंड्स, और फिर मैं आपको हिंदी में भी दिखाऊंगा, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस पूरे के पूरी लैंग्वेज में ढूंढने की कोशिश करना कि कहां बोला गया है कि एक्सीडेंट होने के बाद आपको मौके पर रुकना है। कहीं नहीं लिखा फ्रेंड्स, बार बार कहूंगा मैं, डंके की चोट पे कहूंगा मैं कि कहीं भी नहीं लिखा गया है कि एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर को मौके पे रुकना ही पड़ेगा। बिल्कुल नहीं लिखा गया, केवल डर फैलाया जा रहा है, केवल डर, और उसी डर का यह कारण है हड़ताल, जिसकी वजह से आप लोगों को परेशानी हो रही है, बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है। सपोज जाम लग गया, पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, एक आदमी की और जान चली जाएगी फ्रेंड्स। ये यहां स्क्रीन पे आप पढ़ लें, इसमें केवल और केवल ये लिखा है फ्रेंड्स कि मैटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको। जो ये एक्सीडेंट हो गया है, ये एक्सीडेंट आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा किसी पुलिस ऑफिसर को या किसी मजिस्ट्रेट को। रुकने वाली बात कहीं भी पूरे लॉ में कहीं भी नहीं लिखी। इसके ऊपर वो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ब्रेक कर करके बनाया है, मैं दूसरी वीडियो में समझाऊंगा, बहुत आसानी से समझाऊंगा फ्रेंड्स, और एक एक पॉइंट आपको ऐसा क्लियर हो जाएगा कि कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो मेरी इसी तरीके की दूसरी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये डर जो सभी ड्राइवर्स के मन में बैठ गया है, एक्सीडेंट होने के बाद मौके पर वो नहीं रुके तो उनको 10 साल तक की सजा हो जाएगी। ये गलत डर है। आपको केवल इन्फॉर्म करना है, आपको केवल रिपोर्ट करना है, और रिपोर्ट करने के सैकड़ों तरीके हो सकते हैं। आप फोन कर दो, आप पुलिस स्टेशन में जाके बता दो, आप डायरेक्ट अपना नाम नहीं बताते हैं, आप सिंपल कह दो कि वहां एक्सीडेंट हो गया है, कल को इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा कि जिस आदमी ने बताया था वो आप ही हैं जिन्होंने एक्सीडेंट किया था, तब भी ये धारा नहीं लगेगी, और तब भी केवल जो साधारण धारा है एक्सीडेंट की, वही प्रोविजन आपके खिलाफ लगेगी। और दूसरा, कानून में केवल फाइन का जिक्र है, केवल जुर्माने का जिक्र है फ्रेंड्स। जो लोग कह रहे हैं 10 लाख रुपए जुर्माना, 7 लाख रुपए जुर्माना, पता नहीं कहां से लेके आगे भाई, कौन सा कानून ले आए आप? अरे कानून की बुक तो ये है भाई, और इसमें जो लैंग्वेज मैंने अभी दिखाई आपको, वहां पे तो कहीं भी नहीं लिखा कि 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 7 लाख रुपए देने पड़ेंगे आपको। सिर्फ डर फैलाया जा रहा है। आप कानून को जाने फ्रेंड्स, खासतौर से जब नए कानून आए हैं तो आपको और ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा। और नए कानून के बारे में मैं जानकारी आपको यहां इस चैनल पर देता रहूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।